हम सब खुदावंद को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा और उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले और गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। जिस बात का धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दिए। जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग फिर आ रहे हैं उनके आने जाने में रक्षादी करिएगा और जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घर पे अपना आशीष बरामद रखिएगा, सबके घरों पे हो ना पाए। और जिस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके नामों के अच्छे हो गया, ऐसा हमारा विश्वास है जिस वक्त। और जिस वक्त इस प्रार्थना को सुनिए और प्रेम कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब खुदा की स्तुति और प्रार्थना के चलते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, यार उसका खुदा हमारा उसका बड़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, यार उसका खुदा हमारा उसका बड़े है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उसका गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उसका गढ़ है। बादल को जिसने हिलाया, जंगल को जिसने बचाया, बादल को जिसने हिलाया, जंगल को जिसने बचाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए वो यहोवा हमारे संग संग है। हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उसका गढ़ है। हमारा उसका गढ़ है, हमारा उसका गढ़ है। आइए हम सब एक गीत को चलते हो। गीत है नीले आसमां के पार चलते।
पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब गवाहियों को चलते, जिसकी भी कोई भी गवाही है वो कर दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें बहुत अच्छे से यहाँ तक लेकर आया। बारिश भी हो रही थी, लेकिन खुदा ने वो सब, उधर हमारी साइड में बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन खुदा हमें अच्छे सही समय पर दास के घर तक लेके आए। हम खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा को धन्यवाद दूंगा। मेरी बहन की जो बेटी है वो 2 साल की हो गई है। खुदा उसको अपनी आत्मा में बढ़ाए। आज उसका जन्मदिन है। खुदा उसको आशीष दे, मेरी बहन को भी, उसके परिवार को भी समझ बुद्धि दे कि जो भी उस घर में है, खुदा उनको आशीष दे कि वो खुदा के सच्चाई के मार्ग को वो जानने पाए और वचन में ज्यादा जानने पाए और चल पाए। और बहन के लिए प्रार्थना करूंगा कि खुदा उसको एक जॉब अच्छी सी दे, खुदा उसको आशीष दे और वो अच्छे से दोनों
खुदा की आत्मा में चल पाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ सही सलामत पहुँचने वाले बने और खुदा हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है। हर रोज हम आते जाते हैं, खुदा हमारी रक्षा करता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा मेरी गवाही ये है कि जैसे टीचर पहले अभी नहीं, इस वाले ट्यूसडे नहीं, एक ट्यूसडे छोड़ के उसके पहले वाले ट्यूसडे में उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम क्यों फास्ट रखती हो, ऐसा कभी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ हो तभी फास्ट रखा जाता है खुदा के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि खुदा हर हमारे वचन में लिखा भी है, तो हम चाहते हैं हम उस पर चलने वाले बने। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हम रोज खुदा का दिन, हर एक दिन खुदा का ही है। जरूरी नहीं है कि जब हमें कुछ हो या कुछ फेस्टिवल हो तो ही हम व्रत रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर वो कहने लगी अच्छा। फिर मैंने कहा कि खुदा ने हर एक दिन को अपना दिन ठहराया है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक दिन वो एक फ्राइडे ही होता है या थर्सडे होता है कि हम व्रत रखें, फास्ट रखें। तो फिर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम जब भी रखते हैं बार बार पूछते हैं आके क्या आज फिर से फास्ट हो, आज फिर से फास्ट हो। हमने कहा कि हाँ हूँ। तो फिर वो कहती है अच्छा खाना नहीं खाती हो तुम, फिर और पतली हो जाओगी। मैंने कहा खुदा ने हमें दिया है शरीर तो वो खुद मजबूत करेगा। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा उन सबके मनों को बदले जो बार बार पूछते हैं ये सब चीजें, खुदा उनको बदले। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमें वो दिन भर संभालता है, डांस कराना सिखाना। मुझे प्यास लग रही थी लेकिन मैंने खुदा से कहा खुदा बस तू एक सामर्थ हमें देना कि हम इसको रख पा रहे हैं और पूरा एंड तक ही रखूं, खुदा हमें मजबूत बनाना। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे वो दिन भर संभाले और डांस प्रोग्राम सब बच्चों को सिखाना है। तो इस वजह से मैं खुदा को धन्यवाद दे रही थी कि वो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी हमारी रक्षा करेगा। जब भी हम किसी भी हालत में होंगे वो हमारे साथ साथ रहता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम लोग मतलब कि पापा जब स्कूल से आए तो हम लोग ने मतलब कि पापा ने मम्मी से बोला था कि भवन चलो कुछ काम तो देख लेना कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन उस टाइम मम्मी ने मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम मम्मी कुछ काम कर रही थी। और फिर उसके बाद पापा ने सुची मौसी को फोन करा तो सुची मौसी अभी जस्ट स्कूल से आई हुई थी उस टाइम पे। तो पापा ने कहा आप रहने दीजिए सिस्टर। और मैंने फिर कहा कि मतलब कि पापा ने मुझसे कहा कि तुम ही चल दो सिस्टर। और जब हम लोग भवन गए तो इतना प्यारा भवन लग रहा है, इतना सुंदर भवन खुदा ने हम लोगों को बना के पूरा कर दिया कि मतलब कि बहुत ही सुंदर भवन लग रहा है। और मैंने खुदावन को कहा कि खुदावन आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके भवन को मतलब और ऊंचा बनवा सके जिस पापा। और मतलब कि और फिर हम लोग ने फिर पूछा, पूरी बात हुई तो फिर कहने लगे कि 4 दिन में पूरा भवन अभी अच्छे से और प्रिपेयर हो जाएगा। और हम मतलब कि कल सुबह मतलब वाइट वॉश का काम चालू होने जा रहा है। तो आप सब दुआ में याद रखिएगा कि वाइट वॉश का जितना भी काम है वो सब अच्छे से होने वाला बन पाए। और मतलब कि अभी मेरा पापा ने स्कूल में भी बात की थी कि इसके प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई हैं, सब प्रैक्टिकल की डेट्स आ चुकी हैं। मेरा प्रैक्टिकल 12 तारीख को है, 2 दिन बाद है। आप सब प्रार्थना में रखिएगा कि मेरे एग्जाम और प्रैक्टिकल अच्छे से होने वाले हो पाए और मैं अच्छे से पास होने वाली बन पाऊँ क्योंकि मैंने बहुत तैयारी भी की है। और मतलब कि 2 दिन बाद ही मेरा 12 तारीख को प्रैक्टिकल है। सबको प्रेज द लॉर्ड। गवाही।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज 2-3 दिन के बाद फिर महासभा में आने का मौका मिला। थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन सच में खुदा ने संभाला और हम आने वाले हो पाए, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और सच में धन्यवाद देते हैं कि अभी आते समय के लिए जैसे तैयार होकर बैठे थे वैसे इतनी तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश हुई कि बस जैसे धूप भी निकली थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मैंने कहा लग रहा है आज भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई नहीं, देर सवेर हो जाएगी लेकिन जाएंगे। फिर हमने उबर बुक किया और शैतान अपना काम करता ही है। जो बाइक बुक करी तो वो बाइक वाला भी गिर गया, वहीं पानी आनी भरा हुआ था और उसका फोन आया, कहने लगा कि जो लेट हो जाएगा हमको, हम गिर गए हैं, बाइक वो हो गई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वहां से हम सड़क पे आए, हमने कहा चलो कोई पूरा रिक्शा ही बुक कर लेंगे, ई रिक्शा, फिर वहां से चलेंगे। तो एक ई रिक्शे वाला लड़का सा था, जा रहा था, तो हमसे कहने लगा चलेंगे, तो हमने कहा मन नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं, हमने कहा आगे जाएंगे। फिर वो आके पलट के कहने लगा कहाँ जाना है, तो हमने कहा कि एलडीए पर। आपको कहने लगा ठीक है आइए चलिए छोड़ दें, हमने कहा ठीक है। जब अभी आने लगे आगे तो हमसे कहने लगा आप सुचिता मैम है क्या, तो हमने कहा कि हाँ। तो कहने लगा आप हमें भूल गई, आपने हमें न्यू आइडल पब्लिक स्कूल में पढ़ाया था, मेरा सबसे पहला स्कूल जहाँ से मैंने टीचिंग शुरू करी थी पढ़ाने की। तो कहने लगा मैम मैं इतना बड़ा था। मैंने कहा तो अब इतने जवान हो गए, बड़े हो गए, दाढ़ी मूछे हो गई, तो मैम कैसे पहचानेगी तुमको। मैम आपने मुझे बहुत मारा है। तो मैंने कहा हाँ मैम मारती हैं। तो कहने लगा नहीं, लेकिन आज आप ही की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ करके। तो मैंने कहा हाँ बेटा ये तो बात है, जो टीचर्स की डांट होती है और मार होती है वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। तो कहने लगा मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, मैं कहती हूँ सुचिता मैम है, सुचिता मैम है। आखिरकार मैंने कहा लोग पूछे कि मैम ही है ये, तो मैंने कहा कि हाँ। फिर सब बात होने लगी। फिर उसके बाद बताने लगा वो कि मतलब जो है मैम मैं रिक्शा इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा भी खत्म हो गए थे और मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो मुझे उनकी दवाई। मैंने कहा देखो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, तुम इज्जत की 2 रोटी कमा रहे हो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम है। और माँ बाप की सेवा करना भी सब किसी को नसीब में नहीं मिलता है। तो यही सब बातें करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज वो बच्चा जब छोटा सा था, होगा मेरे ख्याल से 5-6 साल का, और आज वो इतना बड़ा 21, 22, 23 साल का हो गया, उसने मुझे पहचान लिया। एक टीचर के लिए इससे बड़ी उपाधि और क्या हो सकती है कि वो इतने समय के बाद भी उसका स्टूडेंट उसको पहचाने और उसे उसकी अच्छाइयों को बताए। तो इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता एक अच्छे टीचर का। और खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि बच्चे मुझे पहचानते हैं, आज भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले, जो हमारा आज का आत्मिक मन्ना है, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और खुदा के पवित्र वचन से सीखने पाए और समझने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, सबसे पहले हम पिता के वचन के कान लगाएं और उसके वचन में जो कहा गया उसके अनुसार करने में हम चौकसी करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि सारी बातें खुदा की ओर से भलाई उत्पन्न करती हैं। आइए हम एक कोरस में चलेंगे, एक कोरस गाएंगे।
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। भला गड़रिया तू, भला गड़रिया तू, भला गड़रिया तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की ज्योति तू, जीवन की ज्योति तू, जीवन की ज्योति तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. सच में प्रभु बहुत धन्य है और वो हमें हर एक बात में सिखाता है, चलाता है, समझाता है। हर एक बात में वो हमें सारी बातों को समझने और उसमें पूरी रीति से बने रहने के लिए तत्पर करता है। और कलाम बताता है, वचन बताता है कि हमेशा तुम एक धुन में रहो। क्या धुन में रहो। धुन क्या? धुन क्या? वो बताते हैं पिता की धुन। क्या? पिता की धुन। क्योंकि जब हम मसीही धुन में रहते हैं तो हमें मसीह अद्भुत अद्भुत कामों को और आश्चर्यचकित बातों को बताता और दिखाता है। एक मनुष्य होता है जो संसार की धुन में होता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रेबेका जी समझ में आ रहा है? एक मनुष्य होता है जो संसार की धुन में होता है। एक मनुष्य होता है जो अपने कामों की धुन में होता है। एक मनुष्य होता है जो खुदायत धुन में होता है। और वचन बताता है कि मैं खुदायत धुन में चलता चला जा रहा था, तभी मैंने एक आवाज सुनी। आप देखें, जब आप मसीही धुन में होते हैं तो आपको कई आवाजें सुनाई देती हैं, अर्थात संसार की, लोभ की, व्यभिचार की,
लालच की, लेकिन ये आवाजें इसलिए सुनाई देती हैं ताकि आप मसीही धुन से हट जाएं। लेकिन जब आप उसमें बने रहते हैं तो धीरे 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 ये सारी आवाजें आपके पास से दूर चली जाती हैं। और जब ये सारी आवाजें आपके पास से दूर जाती हैं, तब आपके जीवन से पिता ने जो आपके जीवन में रखा है, उन बातों को पिता बहुत आयत से आप पर प्रकट करता है। एक धुन में चला जा रहा है। देखिए, आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, देखिए। हालेलुया। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे दूसरा राजाओं 3 अध्याय। हम निकालें दूसरा राजाओं उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। कलाम में लिखा है, एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। मैं एक धुन की बात कर रहा हूँ। आप में से कोई जना ये बताए, क्या कभी आप मसीही धुन में चले हैं? और मसीही धुन में क्या होता है और कैसे चला जाता है, और कैसे पता चलेगा कि हम मसीही धुन में हैं? कभी आप में से कोई मसीही धुन में चला है? अरे अगर चले हैं तो बताइए हाँ, और अगर नहीं चले तो बताइए हाँ। बात है कि नहीं? ताली बजाइए, कुछ तो बोलिए। मुंह बंद करे बैठे हैं। लग रहा है आज उपवास का नजर आ रहा है। क्या करें, आंखें खुल नहीं रही हैं। उठो लाल, आंखें खोलो, पानी लाइए, मुंह धो लो। पहले सही था नहीं? अपना आराम तो खाते पीते रहते थे रोज। पता नहीं कहाँ से उपवास बता दिया। नहीं, सबसे अच्छा। खैर हम लोग भवन गए, अभी भवन गए, वहाँ ब्राउन कलर का टाइल्स लगा है वॉल में बाहर, और नीचे पिंक कलर का है। बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है लुक। खुदा के दया से 3-4 दिन में व्हाइट वॉश भी हो जाएगा और बहुत सी चीजें हैं वो भी काम हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटे मोटे काम भी सब हमने कहा फिनिश करिए आप।
और संडे को खुदा की दया से वहाँ अगर खुदा चाहेगा तो संडे को रूथ का जन्मदिन वहाँ हम लोग सब जाके मनाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एलीशा ने कहा, नहीं, क्या पढ़ा? धुन अरे दूसरा राजाओं राजाओं 3:14। हाँ, क्या लिखा? एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ। ये कह रहा करता हूँ, यानी कि एलीशा हमेशा खुदा के वचन और उसकी उपस्थिति में रहता है। मैंने आपसे पूछा, क्या आप कभी मसीह धुन में रहे? नहीं भैया, मसीह धुन में हम कैसे रहेंगे? है? अगर रहे तो बोलिए हाँ। डरते का है, चिंता क्या करते हैं? मैं आपको फंसा थोड़ी ना दूंगा। देखिए, मसीही धुन, ये धुन तब होती है जब आप पिता की प्रेजेंस में चलने लगे। क्योंकि उसने कहा, जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अब जब आपके अंदर एक मसीही धुन उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात खुदा का वचन कंटिन्यू आपके अंदर चलता रहेगा, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और वो बदलाव ये होगा कि आपके पास जाति जाति के लोग आएंगे। मसीही धुन की बात कर रहा हूं मैं। आयत पढ़ ली पूरी? अच्छा, चश्मा कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो वहां तो लगा है। मसीही धुन, क्या? मसीही धुन। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या कारण है कि लोग खुदा के वचन के निकट नहीं आ रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, वचन में जो लिखा है उस पर चौकसी नहीं कर रहे? क्या कारण है? क्योंकि उन्हें कोई धुन सुनाई नहीं दे रही। जब तक आदम खुदा की धुन में था तब तक उस शब्द के अंदर था, लेकिन जैसे ही आदम मसीह धुन से हटा, वो उस शब्द से नीचे गिर गया। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में भी एक मसीही धुन होना चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति आती है, जब कलेश आता है, तो सबसे पहले शैतान हमसे कहता है खुदा को छोड़ दे। सबसे पहला एक आता है वाक्य, अपने खुदा का को कुड़कुड़ा और उसका तिरस्कार कर और उसे छोड़ दे। अब कितने लोग वचन में चलने वाले, जब उन पर विपत्ति आती है तो वो खुदा के वचन को सबसे पहले छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है उनका काम? सुनना बंद कर देंगे, जाना बंद कर देंगे, बैठना बंद कर देंगे, एकदम मतलब सारे काम उनके चालू हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वचन से वो दूरी बना लेंगे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जब हम खुदा के वचन को नहीं जानते थे तब ज्यादा खुश थे, और जब हम खुदा के वचन को जानने लगे तो विपत्ति आने लगी, और खुदा जिस खुदा की हम आराधना कर रहे हैं वो उस विपत्ति को हमारे पास से दूर भी नहीं कर पाया। हम क्यों उस खुदा की आराधना करें? देखिए, यीशु मसीह ने कभी आपसे नहीं कहा कि तुम मेरे वचन को अपना लो। यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपनाएगा, जो कोई ग्रहण करेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने एक स्वतंत्रता दी है आपको चाहिए चाहे जहां जाना हो वहां जाइए, लेकिन जो कोई मानेगा मेरे वचन को वो खुदा की आत्मा में बढ़ने पाएगा। अब शैतान क्या करता है? सबसे पहले खुदा के वचन से दूर करता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, दूसरा राजाओं 3 अध्याय और उसकी
एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ। ये देखिए, एलीशा खुदा की उपस्थिति में उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। और हम किसके सम्मुख उपस्थित रहते हैं? संसार, अपने काम, अपनी चिंताओं, अपने घमंड, अपनी तमाम किस्म की बातों के सम्मुख प्रस्तुत रहते हैं। सच बात है। लेकिन हमें प्रस्तुत कहाँ होना चाहिए? खुदा के सामने। खुदा के वचन के सामने। और जब खुदा के वचन के सामने हम प्रस्तुत होंगे तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 राजाओं 3 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। 11वीं आयत में, परंतु यहोशापात ने कहा, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? देखा, आपने देखा, वो यूं चलेगा ही नहीं। उसे कहा अगर यहोशापात ना होता तो मैं तेरी ओर दृष्टि नहीं करता और ना ही तेरी सुनता। यहोशापात, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। अपने कामों को करने से पहले, अपने जीवन में उस युद्ध में जाने से पहले जिसके लिए राजा कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ मिलकर उस राज्य के ऊपर आक्रमण करो, यहोशापात कह रहा है 11वीं आयत में। परंतु इससे पहले 11वीं आयत पढ़े, 10वीं पढ़े। तब इज़राइल के राजा ने कहा, इजराइल का राजा कह रहा है, हाय यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे, कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। 3 राजा इकट्ठे हुए कि हम मोआब को नाश करेंगे। लेकिन इजराइल का राजा कह रहा है, हाय यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के कर दे। 9वीं आयत पढ़ ले थोड़ा और ऊपर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूम कर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। हाँ, तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। किसी के लिए पानी नहीं मिल रहा, 7 दिन से चलते चलते थक गए। देखा आपने, चलते चलते थक गए। हम लोग कितना थक गए चलते चलते अपने जीवन में। अपने जीवन में कितना थक चुके हैं हम लोग। सच बात है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो कोई व्यक्ति आके अगर आपसे प्यार से बातें करने लगे, क्यों, अगर आपसे कोई व्यक्ति आराम से प्यार से बातें करने लगे तो थोड़ी देर में हम अपना जलवा दिखा देंगे। क्या जलवा दिखा दे। कि हम कितने थक गए हैं, कितने हार गए हैं। भाई क्या करें, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहोवा के सम्मुख नहीं प्रस्तुत होंगे हम अपने जीवन में थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन यहोवा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं होंगे। लेकिन यहोशापात ने कहा 11वीं आयत में, परंतु यहोशापात ने कहा, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है इसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने अरे यहोशापात, तुम यहोवा के नबी से पूछने की बात कर रहे हो। क्या आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुदा के अभिषिक्त से पूछता है? अरे छोड़ो, हम खुद ही कर लेंगे। क्या हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ कोई यहोवा का नबी है? पढ़े जरा 11वीं आयत। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है?
इसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों का। क्यों इजराइल के राजा को नहीं मालूम था क्या? इजराइल के राजा को नहीं मालूम था? मालूम था, लेकिन इसके बाद भी वो एलीशा के पास नहीं गया। लेकिन यहोशापात ने कहा, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें आगे। तब यहोशापात ने कहा, हाँ, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। क्या? उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। यही उपस्थिति। क्या आप खुदाए धुन में हैं? खुदाए धुन में, हाँ भैया, हम तो खुदाए धुन में रहते हैं भैया, हमेशा भैया। सबसे पहले भैया उठाते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं भैया, और जैसे ही भैया हम बाहर निकलते हैं वैसे ही भैया हैंडल चूम लेते हैं। खुदाए धुन में हम हमेशा रहते हैं भैया। ये धुन नहीं। धुन का मतलब तुम्हारे पास खुदा का प्रकाशन पहुंचा, या तुम्हारे पास खुदा का वचन पहुंचा। जैसे आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लोग जब ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और अपने दिन भर का खाना खा के अपना हष्ट पुष्ट होते हैं, तो वैसे ही आज के दिन के लिए क्या तुम्हारे पास खुदा का वचन पहुंचा? अगर आज के दिन के लिए खुदा का वचन मेरे पास नहीं पहुंचा तो मुझे उसका खोजी बनना है। आमीन। क्या बनना है? खोजी। बात को समझिए। यहोशापात चाहता है कि जिसके पास यहोवा का वचन पहुंचता है हम उससे पूछें। क्या? हम उससे पूछे। तब आप बहुत ध्यान से पढ़िए, 12वीं आयत में लिखा है, तब यहोशापात ने कहा, तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। अगर आप मसीही धुन में रहेंगे तो आपके पास निरंतर खुदा का वचन पहुंचेगा। लेकिन जब आपके पास खुदा का वचन पहुंचा तो आपने क्या किया? क्या किया आपने? जब आपके पास खुदा का वचन पहुंचा तो आपने क्या किया? जैसे कि कल हम लोग वचन का प्रचार कर रहे थे, और वचन का प्रचार जब कर रहे थे तो हमारे छोटे झुंड में हर एक भाई बहन के पास खुदा का वचन पहुंचा। आपके पास जब उस वचन को खुदा ने आप तक पहुंचाया तो आपने क्या किया? क्या किया आपने? है? सुना था कल का वचन? पूरा सुना था? आधा अधूरा सुना था? क्या किया आपने? कल क्या बताया गया था कि कलीसिया बहुत कठिन परिश्रम कर करके अपने पिता की बहुत आयत से संसार के कोने कोने में जाके बखान करती है, और जब उसका पति सिंहासन पर बैठता है तो पुरनियों के सामने उसका आदर और सम्मान होता है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने के लिए भोजन तैयार करती है। हमने क्या किया आज? और यदि हमने भोजन तैयार किया तो वो भोजन कहाँ है? और यदि वो भोजन जो हमें मिला और उसे हमने अगर खाया तो क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? आपने पहली ही बार में क्यों नहीं बोला कि हम मसीही धुन में रहते हैं? मैंने पूछा क्या आप में से कोई मसीही धुन में रहता है? सब चुप। किसी को एक दूसरे की सुधी नहीं, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा बोल क्या रहा है। लग रहा मलयालम बोल रहे हैं। क्या? लेकिन मुझे मलयालम नहीं आती बोलना। अगर आती होती तो मैं मलयालम बोलता। मैं हिंदी में आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप में से कोई जना मसीही धुन में रहता? सब सोचने पे मजबूर हो गए। पता नहीं भैया क्या पूछना, पता नहीं क्या बोलने से। चुप बैठो, चुप बैठो। नहीं, अगर मेरा मन
कल के वचन से तृप्त होकर उस वचन को अपने जीवन में स्मरण रखें। उसने क्या कहा? उठते बैठते चलते फिरते मेरी बातों को, इन बातों को स्मरण रख। यही तो है मसीही धुन। और अगर मुझे कल का वचन स्मरण है तो मैं मसीही धुन में हूं, और उसके बाद भी मैं सोच रहा हूं, तो इतनी देर में तो शैतान एक भाला मारेगा चटाक से। काम तमाम। क्या काम तमाम। कलाम में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े 12वीं आयत। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, वो आया कि वो राजा उसके पास गया। राजा उसके पास गए, तीनों राजा उसके पास गए। क्यों? क्योंकि उसके पास मसीही धुन है। उसके पास खुदा का वचन पहुंचता है। मसीही धुन, मैंने क्या कहा था? जिसके पास मसीही धुन होगी, जब वो मसीही धुन में बना रहेगा, उसके पास जाति जाति के लोग आके पहुंचेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस शांत रहना है। क्या करना है? शांत रहना है। मसीही धुन। कौन सी धुन? मसीही धुन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीही धुन। क्या? मसीही धुन। क्योंकि जब आप मसीही धुन में होंगे तो वह जाति जाति के लोग खुल के आपके पास आएंगे। यस। एक आयत पढ़ें। यशाया 60 पहली आयत। यशाया 60:1। यशाया 60:1। 60। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कलाम में, वचन में, प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यानी कि मसीही धुन जब तुझ पर बनी रहेगी तो यहोवा का तेज देखकर जाति जाति के लोग तेरे पास खींचे चले आएंगे। आपको मालूम है वो दूत जिसको देख के 3 मंजूसी चल रहे थे, वो दूत क्या था? हाँ? माला बहन बताइए। जिसको देख के 3 मंजूसी चल रहे थे, वो दूत क्या था? क्या देख के चल रहे थे 3 मंजूसी? खुदा का प्रकाश। प्रकाशी तो था, वो तारे तो था जो दूध के उसमें तारा सितारा। खुदा का प्रकाश था वो। वही चीज तारा। तारा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तारा क्या? अब मंजूसी 3 चल रहे। अब सचिन भाई से कहें, सचिन भाई यहां से तुम एक काम करो, अपने घर पहुंचो। ठीक, अब अपने घर तुम पहुंचो, लेकिन उस रास्ते से ना जाना जिस रास्ते से तुम जाते हो। वो जो तारा जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से जाना। अब सचिन भाई क्या करेंगे? उसको देखते हुए। और जब उसको देखते हुए चलेंगे तो क्या होगा सचिन भाई का? भैया
अगर ऊपर देख के तारा देख के चलेंगे तो गिर जाएंगे बिना देख जाए। तो तारा है क्या? ये टूट जाएगी। ताली बजाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पढ़ें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 20वीं आयत। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 20वीं आयत। पढ़ें। अर्थात उन 7 तारों का भेद। जिन्हें अब वो तारा भेद हो गया। आमीन आमीन। आप जब मसीह धुन में लगेंगे तो धुन क्या है? धुन का मतलब मसीह का प्रकाशन, आमीन। धुन का मतलब मसीह का मर्म, धुन का मतलब मसीह की वह बातें जिन्हें आज कोई नहीं जानता तुम्हारे ऊपर प्रकट होंगी। आमीन। और जब तुम्हारे ऊपर प्रकट होंगी तो जाति जाति के लोग ये बातें सुनकर कि ये कैसी बातें बताता है, ये एक अनोखी बोली बोलता है। क्या अनोखी बोली बोलता है। तुम्हारे पास आएंगे? वो 3 मंजूसी देख के क्या चल रहे थे? खुदा का प्रकाश। प्रकाश। अभी आगे पढ़िए, देखिए तारों का भेद जिन्हें पढ़िए। तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। हाँ और उन 7 सोने की दीपों का भेद। हाँ, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यानी कि 3 मंजूसी के आगे एक दूत चल रहा है। अब जब दूत चलेगा तो सच्ची बात कितने आराम से पहुंच जाएगा। आराम से बहुत। दूत कौन है? हाँ जो है ना सही। दूत कौन है? 7 कलीसियाओं के भेद। कलाम में देखिए क्या पढ़े। अर्थात उन 7 तारों के भेद। यानी 7 तारे हैं, उन 7 तारों में भेद है। जिन्हें और वो 7 तारे हैं, 7 में भेद है और हर भेद अपने अपने समय पर खुलेगा। अब जब वो भेद अपने समय पे खुलेगा तो वो समय जिनका आने वाला होगा वह उस समय के भेद को और उस समय के भेद को जो उनके ऊपर खुलेगा दोनों को जानेंगे। यस। आमीन है कि नहीं? आमीन है। आमीन है कि नहीं? आमीन। यानी कि वो 7 भेद हैं। अब वो 7 भेद 7 दूतों पे। आगे पढ़िए। जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीपों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यानी ये भेद जो है हर एक कलीसिया के 7 कलीसियाओं के दूत को उसके समय पर वो भेद दिया गया। मसीही धुन। मैं कह रहा हूं काहे आके रशिया या एलिशा के पास पहुंचा। मैं कह रहा हूं जब आप मसीह धुन में होंगे तो राजा, एक राजा नहीं, कितने राजा पहुंचे? 3 राजा। 3 राजा उस हाथ दुलाने वाले के पास। पहुंचे। क्या काम करता है वो? हाथ धुलाता। हाथ दुलाने वाले के पास 3 राजा पहुंच रहे हैं। बच्चों शांत। तीन राजा
हाथ धुलाने वाले नबी एलिशा के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन वो हाथ धुलाने वाला ये ना देखो, वो एलिया का हाथ धुलाता है। बात ये कि उसके पास यहोवा का वचन पहुंचता है। आमीन। अगर आज आपके पास यहोवा का प्रकाशन है, अगर आज आपके पास यहोवा का मर्म है, अगर आज आपके पास खुदा की वह बातें हैं, तो राजा लोग आपके पास आएंगे। और ये जरा क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसकी पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद, अतः उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। कलीसियाएं। मैंने कल क्या कहा? सच्ची कलीसिया, झूठी कलीसिया। अगर आज आपके अंदर मसीही धुन है, खुदायत धुन है, तो आप उस धुन में बने रहें। जाति जाति के लोग, क्या जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे। आमीन आमीन। आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। यशाया 60:1 में क्या लिखा? उठ प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। अब जिस पर यहोवा का तेज प्रकट होगा, जिस पर मसीही धुन होगी, उसके पास लोग क्यों ना आएंगे? तब कलाम में लिखा है 60:1, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आगे देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, अंधियारा वो क्यों आएगी तेरे पास? जब पूरे घर में अंधियारा हो जाता है और एक कमरे में लाइट जलती, तो सब जने उस कमरे में आ जाते हैं। इसी तरीके से देश में कैसा अंधियारा होगा? घोर अंधकार, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन तेरा घर क्या होगा? परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा। प्रकाशमान होगा। एक समय आया था जिसमें कहा गया था कि सब जने अपने घरों की लाइटों को बंद कर देंगे। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई जना अपने घर की एक भी लाइट नहीं जलाएगा। एक समय आया था और सब जने अपने घरों में दिए लगा देंगे। अब ये बात अनाउंसमेंट हो गई। क्या हो गई? अनाउंसमेंट के बाद सबों ने अपने अपने घरों में दिए जला के तैयार कर दिए और सब ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी और दियों को जला जला कर अपने घरों में रख दिया। लेकिन जिनके पास खुदा का प्रकाशन पहुंचा, उन्होंने अपने घरों में कुछ भी दिया नहीं जलाया, वो नॉर्मल। अगर ये समय आया कि सब ने अपने घरों को अंधियारा कर लिया और दिए जला दिए, तो आज फिर एक समय और आएगा जिसमें उनके दिए नहीं जल पाएंगे, क्योंकि देश में तो अंधियारा होगा। ओह माय गॉड! अब ना कोई लाइट और ना कोई दिया, ना कोई मोमबत्ती से तुम उसका अंधियारा दूर कर पाओगे, क्योंकि केवल उसके लिए एक लाइट होगी और वो होगी खुदा का प्रकाशन। अब जब तुम्हारे घर में अंधियारा था और सब ने अपने घरों को दिए से सजा रखा था, तो आज तुम्हारे घर में उजियाला होगा और जाति जाति के घरों में अंधियारा होगा। और ये बात हो के रहेगी। क्या ये बात हो कर रहेगी। थोड़े समय पीछे जाइए तो आपका घर, अगर आपने अपने पिता के वचन में स्टेप लिया होगा
तो आपके घर में कोई लाइट जली नहीं रही। ये मनुष्य की बात थी। लेकिन आज जब खुदा की बात आई तो कलाम कह रहा पूरी पृथ्वी पर तो अंधियारा होगा। पढ़े जाए, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उठा होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, उसका प्रकाशन तेरे घर पे प्रकट होगा। तब लोग कहेंगे ये कैसी अनोखी लाइट है जो इन्हीं के घर में गिर रही है और बाकी सारे घर अंधियारे में। आमीन। आपको मालूम ये बात होगी। बस मसीह की धुन में बने रहो, एक धुन में रहना है। क्या? और जब आप धुन में रहेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? बावला। हाँ, बावला। जब आप धुन में रहेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? पागल। देखा तुमने कैसे रहता है? चलता देखा कैसे? आप एक धुन में हैं, आप एक नशे में हैं। और जब आप उस धुन और उस नशे में होंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों यहोवा का प्रकाश आप पर उदय होगा और जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे। जैसे 3 राजा इकट्ठा एलिशा के पास आए। पढ़ो अब दूसरा राजाओं उसका तीसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ो। तब यहोशापात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। अगर आपके पास कंटिन्यू यहोवा का वचन बना रहे। अभी आपको मालूम है अभी क्या क्या हो रहा है संस्थाओं में। आज बहकाने वाली आत्माएं आ गई हैं संस्थाओं में। अब वो सब काम नहीं हो रहा जो काम पहले होता था कि चलो हो चले गए आ गए। अब संस्थाओं में एकदम अशूर देव वाली आत्मा आ गई है। अब वो लोग सब संस्थाओं में खुदा के भवनों में क्या कर रहे हैं मालूम? डोलियां उठा के चल रहे हैं। क्या उठा के चल रहे हैं? गोलियां नहीं, डोली। चलो रे डोली उठाओ कहाँ। हाँ, डोली। अब हो गया उद्घाटन। अब आप समझिए, उद्घाटन होना था उसका। अब आप समझिए अब संस्थाओं के अंदर डोलियां आ रही हैं। मालूम है ये सब काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस समय भी इन्होंने ऐसा ही किया था। अशूर देवता को पूजने वाले को तो लोग पूछ के लाएंगे। वचन को कोई नहीं सुनेगा, वचन की कोई नहीं मानेगा। अब कहेंगे हम तो उसी की आराधना करेंगे क्योंकि जब तक हम उसकी आराधना करते थे तब तक हमारे घरों में पूड़ियां तली जाती थी और हम लोग सब हरे भरे रहते थे। और जब से तेरा वचन सुनने लगे हैं तब से हम देखते हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। देखा आपने? क्योंकि अब पता क्या होगा, अब बहुत ध्यान से सुनिए। अब एक ऐसा समय आ गया कि जिनको पिता ने मौका दिया कि भैया समय रहते बदल जाओ, वचन सुन लो, वचन सुनते वो एकदम मोटे बने रहे और अपने आप को ढीठ करे रहे, तो खुदा ने अब उनको भी उनके हाल पर छोड़ दिया और उनको अब कहा जाओ, अब तुम्हें मेरा वचन सुनाई नहीं देगा। आपको मालूम है
एक समय होता है जब खुदा आप पर वचन प्रकट करता रहता है। क्या करता रहता है? प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता रहता है? आज ये मेरा दास सुन लेगा, आज बदल जाएगा, आज बदल जाएगा। लेकिन जब खुदा देखता है ये ढीठ बने हैं और अपने निकम्मे चाल चलन को नहीं छोड़ रहे, तो खुदा भी उनके हाल पर उन्हें छोड़ देता है। अभी झुंड में बहुत से लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर छोड़ेंगे और आपको ये बातें सुनाई देंगी। पूछे क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये ऐसा होना अनिवार्य है। यस। अच्छा, इस झुंड में कोई किसी को मना नहीं करता कि तुम ना आओ, तुम ना आओ, तुम ना आओ। अपने आप ही चलते चलते लोग चलते चलते क्या करेंगे? पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाते हैं। बैकअप। बैकअप क्यों हो जाएंगे? वो डर जाएंगे, उन्हें डराया जाएगा, उन्हें धमकाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा जिस वचन को तुम सुनते हो उसको छोड़ दो और जैसे हम करते हैं वैसा करो। अब जो उनकी डरावनी बातों को सुन के डरने लगेगा, जो अपना धैर्य खो देगा, जो अपने खुदा के वचन में विश्वास को छोड़ देगा, वो बेचारा पीछे हो जाएगा। और बहुत से लोग इस समय उन पर दबाव आ रहा है। और दबाव क्या आ रहा है ना भाई? दबाव क्या आ रहा है? दबाव क्या आ रहा है? दबाव ये आ रहा है कि अब तुम वचन बहुत करते हो, अब वचन को छोड़ना छोड़ो। देखो, उसके साथ चल के हम पहले तुम्हें बता दें, उसके साथ चल के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप बदनाम हो जाओगे। हाँ, और बल्कि क्या हो जाओगे? बदनाम लड्डू देखा है? हाँ, हमेशा याद रखिए, जो यीशु मसीह के साथ चलने वो तृप्त है, और जो यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं वो उसमें उसकी धुन में बढ़े चल रहे हैं। अब जिनके अंदर धुन नहीं है, जिनके अंदर आशा नहीं है, जिनके अंदर विश्वास नहीं है, सालों से उन्होंने वचन सुना और उन्होंने वचन छोड़ दिया। ये सच बात है। और उन्हें छोड़ते समय कुछ भी एहसास नहीं हुआ। यह सच बात है। अब वो अपने पुराने निकम्मे चाल चलन में फिर से वैसे ही हो गए। लेकिन पिता क्या करेगा? जो चुने गए हैं, जो अभिषिक्त हैं, उनको अपने वचन में स्थिर रखे। आमीन आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़ें। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और अदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं, अपने माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को किया, इनको मोआब के हाथ में कर दे। मेरे पास क्यों आया है? जब मैं तुझे खुदा का वचन बताता था तो तूने उसकी हंसी ठड्डी उड़ाई। आज तू मेरे पास आता है। देखा, वह जाति जाति के लोग जो वचन को जानते हैं, जो सुनकर उसका इनकार करके चले गए हैं वापस, वो आएंगे और क्या कहेंगे? हमें यहोवा का वचन सुना। कौन सुनाएगा यहोवा का वचन? जो धुन में लगा रहेगा, जो मसीह धुन में लगा रहेगा, जिससे कोई मतलब नहीं होगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन उस आते हंसी ठट्टा मजाक उड़ा रहा है। वो केवल एक धुन में रहेगा, और वो धुन क्या होगी? मसीह धुन। हम सब भाई बहनों को खुदा ने अपने वचन से बहुत आयत से सिखाया, पढ़ाया और समझाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पिता के वचन का इनकार करके इस पृथ्वी से चले जाएं, यानी इस पृथ्वी से अपने खुदा का इनकार कर दें, बल्कि हमें अंत समय तक बना रहना। आज मेरे पास आया भाई,
और वो आके खड़ा हो गया और वो भाई देखने लगा ये कर क्या रहे हैं। हम अपना मीटिंग को लेकर के सुन रहे थे और वो देखने लगा, एकदम से कहने लगा कि जो क्रिसमस है उसकी जो थीम है जिसमें यीशु मसीह पैदा होता है, वो कह रहे हैं कि उसको बदल दो। और उसका नाम कुछ और रख दो, जीसस ना बोलो। आपने सुना? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, डोलियां उठ रही, चलो रे डोली। अंत का समय आ गया, लोग उसका नाम लेने से डरेंगे। अब वो भाई कह रहा, भाई जो सत्य है उसको कैसे बदल दे? देखिए वो कह रहा, मैं कहा इससे अच्छा करो ही ना, लेकिन बदल देना तो विरोध हुआ उसका। कह रहा भैया कह रहे हैं बदल दो, उसका नाम वो ना बोलो, कोई और नाम बोलो, वो थीम बदल दो। मतलब समझे आप? असुर देवता को पूजने वाले, इसहाक नहीं इस्माइल को पूजने। क्या करेंगे आप? अब ये सुनने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप उनसे ये उम्मीद लगाएंगे कि वो वचन को जाने? वो अपने प्राणों को खो रहे हैं। उसने कहा जिसने अपने प्राणों को बचाया वो उसे खोएगा, और जिसने मेरे नाम के कारण अपने प्राणों को खोया वो सब बचाएगा। वो यीशु मसीह का इनकार करके अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि बनाने वाला सबको यीशु मसीह, चलाने वाला सबको, सारे कामों को करने वाला। देखा? अब आप बताइए, क्या इस समय में जब हम वह बातें सुन रहे हैं जो हमने कभी ना देखी ना सुनी, आज वो बातें हो रही हैं। लोग यीशु मसीह का नाम लेने से मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जीसस ना बोलो, हैं? अब इसके बाद आप क्या उम्मीद लगाएंगे? वो क्या वचन विचार करेंगे? क्या वचन विचार करेंगे? बस यही होगा, वो बच्चे जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उन बच्चों को पकड़ के परी की ड्रेस पहना देंगे, है? और एक सिंड्रेला वाली छड़ी दे देंगे और कहेंगे लो तुम आगे आगे चलो, तुम बचाओ। क्या बचाओ? वो बच्चे बेचारे जिनको कुछ नहीं मालूम, उनको परी की ड्रेस पहना दी और कहेंगे लो तुम चलो, हम लोग पीछे पीछे चल रहे। हमारे पास भी है क्या? अपनी बेटी को भेज दो, आया प्रभु, क्या गुस्सा हो गया? क्या गुस्सा हो गया? और हम हंसने लगे। हमने रबेका से कहा, रबेका देखो स्टेप तो लेना पड़ेगा, और अगर अब स्टेप नहीं लिया तो बेकार है।
आप वचन को समझिए। क्या हो रहा है संस्थाओं में, हो क्या रहा है? आपके पास मसीह धुन अगर होगी तो राजा के राजा आपके पास आएंगे, और वो आएंगे पूरे नगर में लखनऊ में आपके घर में उजाला होगा, बाकी अंधेरा फैला होगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रकाशमान होना होगा। इसके लिए आपको मसीह का तेज जो आप पर उदय होगा, जो प्रकट होगा, उसके लिए आपको अपने अंदर पवित्रता रखनी होगी। राजा 3 के 3 राजा आए किसके पास? एलीशा के पास। क्यों आए? क्योंकि उसके पास यहोवा का वचन आता था। और अगर आज आप और मुझ पर और मेरे पास यहोवा का वचन आता है तो हमारे पास भी जाति जाति के लोग जुड़ जाएंगे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, आपने हमें दिया, जिंदों की दुनिया में आपने हमें जिंदा रखा, और ये पवित्र वचन सुनने के लिए आपने हमें सही सलामत यहाँ तक लेके आए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, जिसे अपनी आत्मा में होकर तैयार करके आपने हमारे पास भेजा है। खुदावन यीशु, सच बात है, आपने उन्हें वो हर चीज दिखाई है, समझाई और बताई है जो हमने कभी सीखी ना थी, ना जानी थी, ना पहचानी थी, और ना हम उसमें चलते थे। लेकिन तूने अपनी आत्मा में होकर दास को वो सब बातें बताई जो वो हम निकम्मों को सिखा सके। सच बात है खुदावन यीशु, एक बात और एक सिखाने को दिया आपने कि मसीही धुन, वो धुन जो आपकी ओर से मिली है। खुदावन यीशु, किस प्रकार से चलना है हमें, मसीह धुन में बने रहने के लिए हमें क्या करना है। हर दिन आपके पवित्र वचन को सुनना, पवित्र वचन के नजदीक आना, आपके पवित्र भवन की ओर देखना, और आपके पवित्र भवन में पाया जाना, वो मसीह धुन है। खुदावन यीशु, इसके जब हम इस मसीह धुन में चलेंगे खुदावन यीशु, सच बात है कि अन्य जाति के लोग भी हमारे पास आएंगे। खुदावन यीशु, वे भी जानेंगे कि हम किस प्रकार से मसीह के धुन में विराजमान है। खुदावन यीशु, सच बात है खुदावन यीशु, आपने हमें आज उस शिक्षा को दिया है खुदावन यीशु जो हम कभी जान ना पाए थे। आपने अपने दास को आत्मा में होकर वो चीज सिखाया और उन्होंने हमें बताया। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, अपनी आत्मा हम पर भी दे खुदावन यीशु, कि इस मसीह धुन को हम अपने पास रखने पाए और इस प्रकार से आपके मसीह धुन में चलने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, इधर उधर ताकने वाले ना बने, संसार को देखने वाले ना बने, बल्कि मसीह की ओर ताकने वाले, आपके भवन की ओर देखने वाले बने, और आपकी देवड़ी पर हर समय मौजूद रहने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उन सभी भाई बहनों के लिए। खुदावन यीशु, बहुत से लोग इस झुंड से जुड़े थे खुदावन यीशु, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे हो गए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उन वे आत्मा भी बचाए जाने वाली होने पाए। खुदावन यीशु, और वे भी मसीह धुन में आने वाली होने पाए। खुदावन यीशु, एक बार फिर खुदावन यीशु उन सब पर अपनी कृपा और आशीष और अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, कि वे भी इस झुंड की ओर देखने वाले होने पाए, आपकी ओर देखने वाले होने पाए, और इस झुंड पर जुड़ने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु, कि वे देख तो रहे खुदावन यीशु, खुदावन यीशु उनके टखनों में, उनके घुटनों में वो बल दे कि वो इस झुंड के साथ साथ चलने वाले भी होने पाए। खुदावन यीशु, आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, आपके भवन में आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, और गवाही देने वाले होने पाए कि हमने वो मसीह धुन सुन ली है। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु यहाँ पर एकत्रित हर एक भाई बहन के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु हम सब पर अपनी आशीष, अपना दाहिना हाथ रख। खुदावन यीशु, हमें वो मसीह धुन, वो वचन दे खुदावन यीशु, और सिखा खुदावन यीशु कि हम आपके वचन को सीखने वाले और उस पर चलने वाले और उसको दूसरों को भी सिखाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु कि हमें मांगने से ज्यादा आपने दिया है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते हैं इस पूरे घराने के लिए। खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा, आशीष, आपका दाहिना हाथ सबके ऊपर बना रहे। खुदावन यीशु,
हर बीमारी हर विपत्ति से खुदावन यीशु इनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। अपने दास को खुदावन यीशु अपनी आत्मा में भर भर के आशीष दे खुदावन यीशु। उनके ऊपर सदैव अपना दाहिना हाथ बनाए रख खुदावन यीशु। वे जहां भी जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, उस जगह को खुदावन यीशु आप आशीष से भर दीजिए खुदावन यीशु। उस जगह पे आप शांति प्रदान कीजिए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु। बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं खुदावन यीशु, उन सब पर आपकी बड़ी कृपा और आशीष होने पाए खुदावन यीशु। उनको बुद्धि और ज्ञान दे और खुदावन यीशु कि वे अपने एग्जामों को अच्छे से करने पाए और आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर कर आपकी गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं अपनी बहन की बेटी के लिए खुदावन यीशु, जिसका जन्मदिन आज है खुदावन यीशु। आप उसके ऊपर अपनी आशीष दीजिए खुदावन यीशु। आपने उसे इस धरती पर दिया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उसको संसारिक जीवन से बचाना खुदावन यीशु और अपनी आत्मा में होकर उसको चलाना खुदावन यीशु। वे आपके वचन के नजदीक आने पाए खुदावन यीशु और आपकी आत्मा में बढ़ने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके पूरे घराने के ऊपर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड को खुदावन यीशु, जिसे आपने तैयार किया खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड में एक एक जन पर अपनी आशीष अपना दाहिना हाथ खुदावन यीशु। जो लोग बीमार हैं, जो विपत्ति में है खुदावन यीशु, उनकी विपत्तियों को दूर कर खुदावन यीशु। उनकी बीमारियों को आपने चंगा कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक बेटी पाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों श्रोते, धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी, जूही और एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। शाम की प्रार्थना 5 बजे कल की। प्रेज द लॉर्ड।